सो हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आज ये वीडियो की स्टाइल शायद थोड़ी अलग लग रही होगी एंड दैट्स बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ वेरिटेसियम। इफ यू नो यू नो। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि एसएसटी आए हुए मुझे 2 साल पूरे हो चुके हैं। Hope you find some peace of mind in this lifetime. बट एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है कि 2 साल के बाद या फिर टाइम के साथ हाउ हैज़ द इंस्टीट्यूट परफॉर्म, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों से आ रहा था कि भैया अभी एसएसटी का हाल कैसा है। सो देयरफॉर टुडे इन दिस वीडियो वील डिस्कस एसएसटी आफ्टर 2 years। और ना ये बात करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हैज़ द इंस्टीट्यूट बीन बेटर और वर्स। और ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ है? वर दे एबल टू मैनेज द क्वालिटी विद द इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? और इसे जज करने के लिए हम 4 मेजर फैक्टर्स कंसीडर करेंगे क्योंकि वही 4 पिलर हैं एसएसटी के या किसी भी स्टूडेंट्स के लिए मेजर डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स। और वो 4 पिलर्स हैं academics, return on investment, campus life and opportunities and internship। भैया जो academics की बात SST करता है, are they able to prove this? Are they able to maintain the quality even after 2 years and even after having so many students? क्या इतनी ज़्यादा फीस के बाद भी is it worth it to join SST? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है? कैंपस लाइफ कैसी है भैया? क्या सिर्फ कोडिंग होती रहती है? कोई कल्चरल इवेंट्स डांस होते हैं कि नहीं? और क्या ये इम्प्रूव किया है, 1 साल से बढ़ा है या ज़्यादा स्टूडेंट्स आने की वजह से कम हो गए? और फिर आखिरी चीज़ आती है अपॉर्चुनिटीज एंड इंटर्नशिप्स की। भैया सब कुछ उन्होंने बोल तो दिया बट एट द एंड रिजल्ट क्या है? ठीक है, पता करते हैं। पहली चीज़ आती है एकेडमिक्स, और एकेडमिक्स में भी ना हम मेजरली 4 क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। पहला है कि भैया क्वालिटी ऑफ टीचर्स। मतलब फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल यहाँ से टीचर्स आए हैं और हमें पढ़ा रहे हैं, तो क्या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है? लेट्स सी। फिर अगली चीज़ आती है मेंटरशिप कि भैया पर्सनलाइज मेंटरशिप बोला तो था, पर क्या इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी वजह से क्या इसमें कॉम्प्रोमाइज़ आएगा? मे बी और मे बी नॉट। तीसरी चीज़ आती है भैया करिकुलम। भैया उन्होंने जो करिकुलम बोला था वो फॉलो किया है? यार मज़ा आएगा इसका आंसर देने में। और चौथी चीज़ है अटेंडेंस पॉलिसी कि भैया ऐसा तो नहीं है कि जान ही ले लेते हैं। देखते हैं। पहली चीज़ है भाई टीचर्स हमारे बाहुबली हैं भाई। तो टीचर्स के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में टीचर्स चेंज हुए हैं पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ के टीचर्स को अच्छा पे करते हैं या फिर उनके पास मोटिवेशन है पढ़ाने का। मतलब टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक है हमारे साथ, तो टीचर्स की क्वालिटी में ओवरऑल डिप नहीं आया फॉर श्योर। और अगली चीज़ आती है भैया मेंटरशिप। यार मेंटरशिप ना हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है एसएसटी का, क्योंकि हमारे बीएसएम्स रहे हैं जो हॉस्टल में हमारे साथ रहते थे, यू नो ना। तो अभी ना मेंटरशिप में जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि मेंटरशिप में ना उन्होंने थोड़ी वैरायटी लाई है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा बच्चे आएंगे तो पर्सनलाइज मेंटरशिप सिर्फ बीएसएम्स की मदद से काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने टीएस का सिस्टम लाया। रिसेंटली अभी एक बडी का सिस्टम लाया कि हर 25 स्टूडेंट्स के ऊपर एक बडी होगा, बडी एज इन अ मेंटर, और फिर उसके साथ स्केलर कंपेनियन भी है जो कि तुम्हारा एआई मेंटर है। तो आई डोंट थिंक कि मेंटरशिप में कोई दिक्कत आएगी चाहे कितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएं, क्योंकि इनके सिस्टम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। फिर अगली चीज़ आती है कि भैया करिकुलम। हाँ भाई काफ़ी बड़ा है, और अगर बात करें इन्होंने फॉलो किया है कि नहीं किया है। देखो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तुम्हें देख के लग रहा होगा कि कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ नहीं है, और नहीं भी है। ये मैं रात के 9:15 पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मन किया, और इसी टाइम पे क्लास खाली होती है। तो करिकुलम में क्या कोई चेंज आया है? नहीं, करिकुलम जैसा था वैसा फॉलो करने की कोशिश करी गई है एंड आई वुड से 90% वैसा ही फॉलो किया है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स में कुछ यहाँ वहाँ शायद माइनर कोई डिफिकल्टीज आई हो, पर एज फार एज आई रिमेंबर करिकुलम बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और रही बात चेंज की ना, तो असल में ना जो हमारा इंटर्नशिप फेज था सेकेंड ईयर में ना, उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आया है। सबसे पहली चीज़ कि ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि हमारी क्लासेस होंगी, पर फिर भी क्योंकि एआई का ट्रेंड आया है, एआई की डिमांड बढ़ गई है, तो हमारी मशीन लर्निंग की क्लासेस शुरू हो गई हैं वीकेंड्स पर।
उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पीपीओ लेने में दिक्कत आ रही थी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से। मतलब थोड़ा आयरॉनिक है कि अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से दिक्कत आ रही है, पर वो इसीलिए क्योंकि कंपनीज उन्हें हायर करना चाहती थी फुल टाइम रोल के लिए, पर उनका कॉलेज अभी बचा था 2.5 साल का, तो ये मुश्किल आ रही थी। इसीलिए स्टूडेंट्स के ही कहने पर जो हमारा इंटर्नशिप फेज है ना, जो 1 साल का होने वाला था, उससे 6 मंथ्स अभी और 6 मंथ्स 4th ईयर के फाइनल सेमेस्टर में, और बाकी के 6 महीने फाइनल सेमेस्टर यानी कि 4th ईयर में कर दिए। तो हाँ, एक पॉजिटिव चेंज ही आया करिकुलम में। अगली चीज की बात करें तो भैया अटेंडेंस पॉलिसी, भाई इसने तो सच में जान ले ली थी। पहले ना ये अटेंडेंस पॉलिसी हुआ करती थी 85%। अब 85% अटेंडेंस खैर सबके लिए मुश्किल था, पर उनके लिए ज़्यादा दिक्कत थी जिनको यार मुझे सब कुछ आता है, मैं क्यों क्लास में बैठूं। तो उनके लिए एक ऑफर निकाला गया कि आप A* मतलब 90% से ज़्यादा स्कोर कर लो एग्जाम्स में और अटेंडेंस एग्जाम्शन मिल जाएगी। खैर अभी वो पॉलिसी ड्रॉप करके 80% पर आ गई है। अब तुम्हें लगेगा कि भाई अभी भी बहुत ज़्यादा है यार, 85 से 80 हमारे लिए थोड़ी कम है, तो ठीक ही है। फिर भैया अगली चीज़ की बात करते हैं, कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ कैसी है? क्या शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है? कल्चरल इवेंट्स होते हैं कि नहीं? और अगर होते भी हैं तो भैया फ्रिक्वेंसी क्या है इवेंट्स की? और क्लब्स और सोसाइटीज का क्या सीन है? ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि हेक्टिक शेड्यूल फर्स्ट ईयर में काफ़ी हेक्टिक था। मतलब क्लासेस सुबह 9 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलती थी। फिर उसके बाद असाइनमेंट्स करना, प्रोजेक्ट्स करना, और अगर तुम ऐसा वीडियो बनाने वाला या कोई भी एक साइड स्किल कर रहे हो तो भाई टाइम ही नहीं मिलता था। पर उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन आया। अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा टाइम मिल जाता है क्योंकि उन्हें समझ आया कि यार टाइम देना भी ज़रूरी है, बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से अपना टाइम। तो हाँ, थोड़ा रिलैक्सेशन अभी मिला है। दिन की सिर्फ 2 क्लासेस ही होती हैं, तो यस, एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट अगेन। उसके बाद भैया बात आती है कि कल्चरल इवेंट्स का क्या सीन है। भाई फर्स्ट ईयर में होते तो थे, लेकिन ऐसा था ना कि हम लोग फर्स्ट ईयर में थे और किसी को आइडिया नहीं था मैनेज करने का इवेंट्स, हमारे पास वही टाइम भी नहीं हुआ करता था। तो कहने को तो होते थे लेकिन बहुत कह सकते हैं कि एंगेजिंग नहीं होते थे। कोशिश उन्होंने पूरी की पर नहीं हो पाई। लेकिन सेकेंड ईयर में जब हमारे जूनियर्स आए उनके ऊपर लोड थोड़ा कम हुआ, सीनियर्स भी थे गाइड करने के लिए, फिर तो भाई एकदम लल्लन टॉप। मतलब अभी कुछ दिन पहले डीजे नाइट हुआ और हैकेथॉन्स वगैरह तो होते रहते हैं, तो अभी काफ़ी सही चल रहे हैं इवेंट्स। फिर अगर बात करें कि भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स क्या है, तो ऑलमोस्ट हर वीकेंड पर एक इवेंट होता है। पहले तो गिने चुने ही होते थे कि 3-4 महीने में एक हो गया, पर अभी हर वीकेंड पर एक ज़बरदस्त इवेंट होता ही रहता है। अब बात करें कि भैया इवेंट होता है, पर इवेंट के लिए ये क्लब्स होंगे ना, तो क्लब्स का क्या सीन है यार? फर्स्ट ईयर में क्लब होते थे, पर होते थे नहीं होते में कोई ऐसा फर्क नहीं था। मतलब अगेन सब फर्स्ट ईयर में थे, सब अपना काम में बिजी थे, तो बहुत मुश्किल था ऐसे कि एक क्लब के लिए भी टाइम निकाल के मैनेज करना। पर सेकेंड ईयर में जब उनके पास उनके सीनियर्स हैं, जूनियर्स के पास लोड कम है, तो वो भाई काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ ऑलमोस्ट सारे क्लब्स हैं। मतलब रोबोटिक्स का क्लब है, AIML का क्लब है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्लब है, डांस, म्यूजिक, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, सारे क्लब्स अब ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। और क्लब्स काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट होस्ट भी करते हैं, और हाउसेस का भी सिस्टम है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वही जो स्कूल में हाउसेस हुआ करते थे वैसे ही। और फिर इंटर हाउस कंपटीशन भाई ताबड़तोड़ चलता रहता है। हर हाउस के बीच में यही भागादौड़ी चलती रहती है कि कौन टॉप पे आएगा। तो हाँ, अभी काफ़ी अच्छा हो चुका है क्लब्स एंड सोसाइटीज का कल्चर। बट नाउ लेट्स कम टू दैट पॉइंट फॉर विच मैनी ऑफ अस और मोस्ट ऑफ अस हैव जॉइन्ड SST, एंड दैट इज द करियर अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया इंटर्नशिप का क्या सीन है 2 साल के बाद, और उसके बाद की अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो क्या उसके लिए भी हेल्प मिलती है, बात करते हैं। तो यार पहली चीज़ है इंटर्नशिप, और तुमने शायद ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं देख ही ली होगी। इंटर्नशिप रिपोर्ट काफ़ी सही है। मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्तों की काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप लगी है, मेरी भी अच्छी इंटर्नशिप लगी है। 96% प्लेसमेंट रेट है। मतलब मेरे पूरे बैच में से 96 जो एलिजिबल स्टूडेंट्स थे उनमें से 96% लोगों की इंटर्नशिप लग चुकी है। हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड है 2 lakhs पर मंथ, मेरे एक दोस्त की लगी है। और एवरेज अगर टॉप 10% की बात करें तो वो है 90,000। टॉप कंपनीज तो दिख ही रही होंगी कि एप्पल, स्विगी, जोमेटो। तो ऑल एंड ऑल आई वुड से कि यार काफ़ी सही आउटकम्स रहे हैं 1.5 साल की वो पढ़ाई के बाद। इंटर्नशिप्स काफ़ी सही लगी हैं, अच्छी कंपनीज में जा रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो हाँ, वो एम तो हमारा ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया है SST आने का। बात करें कि भैया स्टार्टअप्स में क्या चांस मिलते हैं, बिल्कुल भाई, यहाँ मिनी शार्क टैंक जैसे इवेंट्स काफ़ी होते रहते हैं। अभी रिसेंटली पिच हुआ जिसमें 2.5 लाख रुपए का प्राइस पूल था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने खुद के स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं। तो हाँ यार, स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगली चीज़ की बात करें कि भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
कि इतने सारे पैसे लगा के क्या हमें वो वैल्यू मिलेगी, क्या ये वर्थ इट रहेगा या नहीं? यार इसका आंसर यस भी है और नो भी, और ये इस पे डिपेंड करता है कि व्हाट वर्थ इट मीन्स फॉर यू। अगर वर्थ इट मतलब है कि भैया टेक की नॉलेज मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छा कोडिंग कल्चर मिलेगा, तो हाँ वर्थ इट है। पर अगर तुम्हारी वर्थ इट की वैल्यू है कि भैया काफ़ी बड़े कैंपस में काफ़ी ह्यूज स्केल इवेंट्स होंगे, तो नहीं। अगर तुम्हारे वर्थ इट की वैल्यू है कि भैया बीटेक की डिग्री मिलेगी, तो अगेन नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डज वर्थ इट मीन फॉर यू। मेरे लिए वर्थ इट का मतलब था कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, अच्छा कल्चर हो, अच्छे लोग हों और अच्छा सपोर्ट मिले, और वो मुझे मिल रहा है। तो अगर तुम्हारा भी वर्थ इट का आइडिया मेरे आइडिया से इंक्लाइन करता है, तो लिंक इन पिन कमेंट्स, अप्लाई फॉर आंसर, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड और कुछ डाउट्स हैं, देन जस्ट कमेंट डाउन। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।